सोचिए अगर आप एक फ्लाइट में हो और वहां अचानक कोई इंसान ज़ोंबी बन जाए। क्या आप बच पाएंगे जब प्लेन में बैठे पैसेंजर एक एक करके इंसानों को खाने लगे? अब शुरू होती है कहानी ज़ॉम्बीज ऑन अ प्लेन की। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से, जहां दो एयर होस्टेस जेनी और पावला अपनी अगली फ्लाइट के लिए तैयार हो रही है। फ्लाइट के कैप्टन फॉरेस्ट और उनके कोपायलट विल्सी दोनों उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि आज रात ज्यादा पैसेंजर नहीं होंगे क्योंकि मौसम खराब है। कोपायलट विल्सी तबीयत ठीक न होने की वजह से कुछ दवाई भी लेता है। धीरे धीरे सारे पैसेंजर बोर्ड करते हैं। जॉर्ज, एक टीनेजर जो अकेले ट्रैवल करता है और बात नहीं करना पसंद करता। डेव और डॉक्टर किंगस्टन, एक कपल जिसमें डॉक्टर बोल नहीं सकते क्योंकि उन्हें एक दुर्लभ बीमारी है। शीला, एक आर्मी डॉक्टर जो फ्लाइट से घबराई हुई है। लुइस, जो अपनी कैट नीले के साथ रिलैक्स कर रही है। सुसान और उनका पति, जो बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं और बैक्टीरिया से डरते हैं, इसलिए हर चीज साफ करते हैं। हॉवोस्ट और निकाह, जो विदेशी हैं और इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते, जो अपने साथ एक हैमस्टर पिंजरे में लाया है। लेकिन तभी राल्फ नाम का एक आदमी हेनरी की मदद करने आता है और हैमस्टर उसे काट लेता है। पिंजरा अब सीट के नीचे फिट नहीं हो रहा तो एयर होस्टेस उसे कार्गो होल में भेजने को कहती है। इसी बीच एक बिजनेसमैन प्रेस्टन लगातार छींक रहा है और लगता है कि उसे भी वही बीमारी है जो कोपायलट विल्सी को है। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और जेनी पैसेंजर नीले से कहती है कि अपना फोन बंद करे, लेकिन वो मना कर देता है। हेनरी जबरदस्ती फोन छीनता है जिससे बहस शुरू हो जाती है। जेनी सबको चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने दोबारा बदतमीजी की तो लैंडिंग पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद हेनरी जेनी से फ्लर्ट करता है और पॉलिटिक्स और सोसाइटी की बातें करने लगता है। तभी न्यूज में दिखता है कि सीडीसी ने लॉस एंजलिस की एक बिल्डिंग को सील कर दिया है। दूसरी तरफ राल्फ की तबीयत बिगड़ रही है। उसका अंगूठा जिस पर हैमस्टर ने काटा था वो अजीब लग रहा है। वो पानी मांगता है और अजीब तरह से सीट पर बैठा है। जेनी उसे चेक करने जाती है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचती है वो उस पर झपट पड़ता है। उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है और वो जोर जोर से प्लेन रोकने की मांग करता है। जब सभी लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं तो कोई नहीं देखता कि लुइस की बिल्ली उस उल्टी को खा रही है जो राल्फ ने की थी। जेनी पावला को राल्फ के पास छोड़कर उल्टी साफ करने जाती है, लेकिन तभी राल्फ कॉरिडोर से दौड़कर कॉकपिट की तरफ भागता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। फॉरेस्ट तुरंत ग्राउंड कंट्रोल को सिचुएशन बताता है। हेनरी और जॉर्ज उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों को धक्का देकर गिरा देता है। फिर सभी मिलकर उसे पकड़ते हैं और रस्सी से बांधकर बेहोश कर देते हैं। शीला सभी को चेक करती है और जेनी पावला को बताती है कि उसने इमरजेंसी में खुद को यूजफुल फील नहीं किया। अब फॉरेस्ट सभी को सीट बेल्ट बांधने को कहता है क्योंकि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग के ऑर्डर मिल चुके हैं। लैंडिंग के दौरान झटके लगते हैं और इसी बीच राल्फ की बॉडी हिलती रहती है। बड़ी मुश्किल से जेनी और पावला उसे एक सीट पर ले जाते हैं। पावला जैसे ही उसकी सीट बेल्ट बांधती है, राल्फ की आंखें लाल हो जाती हैं और वो उसकी नाक काट लेता है। अब वो पूरी तरह ज़ोंबी बन चुका है। सब मिलकर उसे बाथरूम में धकेलते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। प्लेन लैंड करता है। जेनी फर्स्ट एड किट से पावला का इलाज करती है, पर उसका चेहरा बुरी तरह से घायल हो चुका है और उसे तुरंत मेडिकल मदद चाहिए। ग्राउंड कंट्रोल की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए फॉरेस्ट रिस्क लेकर प्लेन को एक खाली गेट की ओर ले जाता है। बैगेज हैंडलर एडी गेट खोल देता है और सभी पैसेंजर्स जल्दी जल्दी प्लेन से उतरते हैं, लेकिन डेव और डॉक्टर किंगस्टन अब भी अंदर हैं क्योंकि उन्हें चलने में मदद चाहिए। एडी उन्हें लेकर गेट के दूसरे छोर की ओर जाता है, लेकिन वहां दरवाजा बंद है और कोई भी रेडियो पर जवाब नहीं दे रहा। प्लेन के अंदर हालात बेकाबू हो रहे थे। पैसेंजर्स को अब जबरदस्ती एयरपोर्ट के कार्गो एरिया की तरफ ले जाया गया। सबने जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर एक दरवाजे तक पहुंचना चाहा,
लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर दरवाजा लॉक था। जब उन्होंने पावर बॉक्स चेक किया तो पता चला कि पूरा सिस्टम लॉकडाउन पर था और हर मूवमेंट पर सिक्योरिटी कैमरों से नजर रखी जा रही थी। तभी बाहर से सायरन की आवाजें आने लगी। सबने खिड़की से झांका। पुलिस और एम्बुलेंस चारों ओर खड़ी थी। उसी वक्त एक आवाज गूंजी, आप सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है, हेल्प का इंतजार करें। घबराए पैसेंजर्स ने अपने घर वालों को फोन करके सब बताया। फिर गुस्से में जेनी पर चिल्लाने लगे। उन्हें लगा ये सब उनकी एयरलाइन की लापरवाही की वजह से हुआ है। जेनी चुप खड़ी थी, कुछ कह ही नहीं पाई। तभी शीला ने सबको रोका और बताया कि उसके बैग में एक मेडिकल किट है जिससे पावला की जान कुछ और घंटों तक बचाई जा सकती है। फिर जेनी, एडी और कुछ पैसेंजर्स उसके बैग को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन तभी प्लेन की लाइट चली जाती है। एडी अपने टॉर्च से सबको रास्ता दिखाता है। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं दोनों पायलट्स गायब हैं। जेनी बाथरूम का दरवाजा खोलती है। अंदर दीवारों पर सिर्फ खून ही खून फैला हो। प्रेस्टन जैसे ही अपना लैपटॉप लेने जाता है, वो किंगस्टन से टकराता है जो अकेला बैठा था। उसकी बीवी गायब थी। जमीन पर टूटे हुए हैंडकफ पड़े थे, जैसे किसी ने चबाकर तोड़े हों। उधर एडी प्लेन की फ्लोर काटता है ताकि लगेज एरिया तक पहुंचा जा सके। वहीं नीले अपने सूटकेस से एक गन निकाल लेता है। तभी एक चूहा एडी के पैरों के पास दौड़ता है। हेनरी को शक होता है कि वो उसका पालतू चूहा है, पर फिर एक टूटा हुआ पिंजरा दिखता है। जेनी जैसे ही ऊपर चढ़ती है, उसे प्रेस्टन का लैपटॉप खून से सना हुआ मिलता है। तभी वो देखती है प्रेस्टन कॉरिडोर के एंड पर घिसट रहा है, खून में लथपथ। पीछे से अचानक एक ज़ोंबी बन चुका फॉरेस्ट हमला कर देता है। सब मदद के लिए आते हैं, लेकिन ज़ोंबी पर कोई असर नहीं होता। तब नीले गोली चला देता है। खून की छींटे उसके चेहरे पर गिरते हैं। वो सब प्लेन से निकलकर गेट कॉरिडोर तक पहुंचते हैं। वहां किंगस्टन व्हीलचेयर में होता है और प्रेस्टन बेहोश पड़ा होता है, गर्दन पर ज़ोंबी के काटने का निशान। वहीं पास में जेनी रोती मिलती है। वो मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन तभी वो ज़ोंबी में बदल जाती है और किसी पर झपटती है। किस्मत से वो शख्स तेज भागकर दरवाजा बंद कर देता है। अब शीला पावला का इलाज करने लगती है। सुसान नीले का चेहरा साफ करती है। दोनों के बीच एक इमोशनल पल आता है। हेनरी और एडी ज़ोंबी से बचने के लिए दरवाजे के आगे फर्नीचर लगाते हैं। तभी जेनी को जमीन पर खून के निशान दिखते हैं। उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। जेनी सबके सामने अपनी बात रखती है कि शायद ये कोई नया वायरस है। शीला भी मानती है कि ये एक अनजान बीमारी हो सकती है। तभी किंगस्टन एक चूहे की ओर इशारा करता है जिसकी आंखें लाल थी। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वो चूहा उसके सिर पर कूदकर काट लेता है। फिर जॉर्ज किसी तरह उसे हटाता है और चूहे को बाल्टी में बंद कर देते हैं। शीला घाव का इलाज करती है और फिर सब फैसला करते हैं। अब इस आदमी और पावला को अलग अलग कंटेनर्स में क्वारंटाइन किया जाएगा। नीले एक चूहे को पकड़ता है। वो उसके पैरों में बंधे एक टैग को देखकर चौंक जाता है। टैग से पता चलता है कि ये चूहा एक लैब से भागा हुआ है। ये देखकर जॉर्ज गुस्से में कहता है कि ये सब हेनरी की गलती है। वही इसे फ्लाइट पर लाया और झूठ बोला कि ये बस एक हैमस्टर है। हेनरी सब कुछ नकार देता है। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया और लैब के चूहे सिक्योरिटी चेक नहीं पास कर सकते। जेनी उसे एक कोने में ले जाकर सच्चाई जानने की कोशिश करती है। हेनरी कसम खाता है कि वो निर्दोष है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, मगर तभी सब कुछ बदल जाता है। अचानक राल्फ जेनी पर झपटता है। हेनरी उसे रोकने की कोशिश करता है। चीखें सुनकर बाकी लोग दौड़कर आते हैं और मिलकर लोहे की पाइप से राल्फ को मार देते हैं। उसी वक्त रेडियो पर मैसेज आता है, CDC सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल आ गया है। सब लोग दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बाहर जाने के बजाय 4 अधिकारी अंदर घुसते हैं। सबको बंदूक की नोक पर रोकते हैं और उस चूहे और नीले की गन ले लेते हैं। फिर वो पावला और किंगस्टन को वैक्सीन देने लगते हैं। जब लोग सवाल पूछते हैं
तो अफसर बस इतना कहते हैं, ये प्रोटोकॉल है। इसके बाद वो सभी यात्रियों को भी वैक्सीन देने की बात करते हैं। सब हिचकिचाते हैं, लेकिन लुइस सबसे पहले तैयार होती है। पर जैसे ही अफसर उसे इंजेक्शन देने लगता है, अचानक एक ज़ोंबी कैट आकर उसके गले पर काट लेता है और भाग जाता है। एक अफसर फायर करता है, लेकिन सारी गोलियां मिस हो जाती हैं। अब किंगस्टन भी ज़ोंबी बन जाता है और सामने वाले आदमी पर झपट पड़ता है। दूसरा अफसर किंगस्टन को शूट कर देता है और अपने साथी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। वो गोलियां चलाकर दरवाजा खोलते हैं और बाहर भाग जाते हैं। हवा में उड़ती गैस या वायरस का फायदा उठाकर कुछ लोग भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस बाहर फायरिंग शुरू कर देती है। सिर्फ एक अफसर बचता है जिसे पैर में गोली लगी थी। लोग उसे अंदर खींच लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी वो ज़ोंबीज की गुर्राहट सुनते हैं और सब भागकर एक कंटेनर में छिप जाते हैं। नीले का मुंह खून से सना होता है, वो भी इन्फेक्टेड है। उसे अंदर खींच लिया जाता है। तभी सुसान कहती है, हर इंजेक्शन का कलर अलग था, मतलब सबको अलग अलग वैक्सीन दी गई। ये तो प्रोटोकॉल था ही नहीं। हेनरी एक गन उठाता है और अफसर को धमकाता है, सच बताओ। सच सामने आता है, वो सीडीसी से नहीं है, वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से है जो होमलैंड सिक्योरिटी के लिए काम करता है। उनके एजेंट्स ने कुछ घंटे पहले एक अपार्टमेंट रेड किया था। वहां उन्हें एक बायोटेररिस्ट लैब मिली जहां जिंदा इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। वहीं से ये वायरस निकला और अगला टारगेट थे ये सभी लोग। इतना कहकर वो अफसर गन छीनता है और खुद को गोली मार लेता है। अब सब डर चुके हैं। तभी एडी को याद आता है, इस टर्मिनल के नीचे एक पुराना ड्रेनेज टनल है जो अक्सर बाढ़ आने पर खुलता है। अगर उसे ढूंढ लिया जाए तो सब बच सकते हैं। लेकिन तभी कंटेनर की छत में एक ज़ोंबी घुस आता है और एडी को पकड़ लेता है। हेनरी उसे बचाने के लिए शूट करता है, लेकिन अब उसके पास गोलियां नहीं बची। एडी चिल्लाता है, जॉर्ज बटन दबाओ। जॉर्ज एक बटन दबाता है और कंटेनर ऊपर उठ जाता है। ज़ोंबी उसमें दबकर कुचल जाता है। सब कंटेनर से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी जेनी नोटिस करती है कि हेनरी गायब है। निकाह उसका पीछा करती है, लेकिन अचानक कोई उसे खींच लेता है। वहीं दूसरी ओर हेनरी चुपचाप एक बैग खोलता है जिसमें दूसरी गन होती है। जैसे ही सब भाग रहे होते हैं, जेनी फिसलती है और देखती है कि उसकी दोस्त पावला अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब जेनी को यह मानना पड़ता है कि पावला अब उसकी दोस्त नहीं रही। वो एक रिंच से लड़ती है और उसे प्लेटफॉर्म से नीचे धक्का दे देती है। फिर सब एक ऑफिस में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक ऐसा ब्लूप्रिंट चाहिए होता है जिससे वो वॉल के पीछे वाले ड्रेनेज टनल का रास्ता ढूंढ सके। उसी वक्त जॉर्ज हेनरी का बैग चुरा लेता है जिसमें उसे कुछ एक्सपेरिमेंट के डॉक्यूमेंट्स और एक रहस्यमय बॉक्स मिलता है। तभी दो ज़ॉम्बीज उन पर हमला करते हैं, लेकिन हेनरी आकर दोनों को शूट कर देता है। एडी नोटिस करता है कि हेनरी को काट लिया गया है। जॉर्ज जैसे ही बॉक्स खोलता है, उसमें ढेर सारी दवाइयां होती है। हेनरी आखिरकार सब सच बता देता है। वो एक सीक्रेट साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जिनका मकसद है इंसानियत को खुद से खत्म करना, क्योंकि लोग हर दिन और ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। अब हेनरी धमकी देता है कि अगर उसे एंटीडोट नहीं मिला तो वो जेनी को मार देगा। एडी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उसे गोली मार देता है और एडी की मौत हो जाती है। डरे हुए लोग हेनरी को एंटीडोट दे देते हैं, जिसे वो अपने खून के साथ मिलाकर अपनी आंख में इंजेक्ट करता है। वो कहता है कि उसके जैसे लोग हर जगह फैले हुए हैं। तभी वो जॉर्ज को पकड़कर वहां से निकल जाता है। जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी उसे धक्का दे देता है और ब्लूप्रिंट और बच्चे को लेकर भाग जाता है। जेनी जब बाहर आती है तो उसे प्रेस्टन दिखता है जो अब इन्फेक्टेड है। उसे मारकर वो आगे बढ़ती है। रास्ते में वो निकाह को देखती है जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसलिए वो दूसरा रास्ता लेती है और शिला से टकराती है जो अभी जिंदा है
और ऑफिसर की थर्मल गॉगल्स लेकर आई है। शीला बताती है कि उसे भी काटा गया है, लेकिन वो जेनी से कहती है कि जॉर्ज को बचाओ, मैं बाकी ज़ॉम्बीज को भटका देती हूँ। वो मेन रूम में जाकर जोर से बोलती है और ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं। शीला की मौत हो जाती है। अब जेनी दीवार के बीच बने गैप से टनल की ओर बढ़ती है। एक ज़ॉम्बी बूढ़ी औरत उसे पकड़ती है, लेकिन जेनी उसे रेंच से मार गिराती है। आखिरकार वो खून के निशान फॉलो करते हुए ब्लूप्रिंट खोजती है और सीढ़ियों से नीचे ड्रेनेज टनल में उतरती है। नीचे जॉर्ज होता है, जो बताता है कि एंटीडोट काम नहीं किया और अब हेनरी भी ज़ॉम्बी बन गया है। जेनी को नजरअंदाज करते हुए वो नीचे उतरती है। तभी हेनरी हमला करता है और उसके गॉगल्स गिरा देता है। हेनरी उसे चारों तरफ पटकता है। जॉर्ज गॉगल्स उठाता है, गन उठाता है और हेनरी को शूट करता है। फिर जेनी गॉगल्स पहन लेती है और रिंच से हेनरी का काम तमाम कर देती है। उसी वक्त टर्मिनल से आग की लपटें उठती है, जिससे बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका होता है। लेकिन जेनी एक और टनल खोजती है और उसका लिड तोड़कर खोल देती है। जॉर्ज पहले जाने से डरता है, तो जेनी उसे गॉगल्स देती है और पहले भेजती है। बाहर धमाकों की आवाजें सुनते हुए दोनों तेजी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनी थकने लगती है और उसे उल्टी आती है। जॉर्ज समझ जाता है कि वो भी इन्फेक्ट हो गई है, लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं। उसकी खातिर जेनी चलती रहती है। आखिरकार वो एक लोहे की सलाखों वाले रास्ते पर पहुंचते हैं। जॉर्ज निकल जाता है, लेकिन जेनी, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, सलाखों के पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करती है। सौभाग्य से वो बहुत बड़ी होती है, इसलिए बाहर नहीं निकल पाती। जॉर्ज अपनी जैकेट उतारकर भाग जाता है और आखिरकार एयरपोर्ट से बच निकलता है। लेकिन तभी देखा जाता है कि लुइस की इन्फेक्टेड कैट भी जिंदा है और अब वो शहर की ओर बढ़ रही है। इस कहानी से एक बात तो साफ है, जब इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, तब विज्ञान भी उसे नहीं बचा सकता। अगर आपको ये थ्रिलर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना मोमेंट कौन सा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।